इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए ये समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे कितने ज्यादा क्रूशियल हो गए हैं। और ये बात एक बार फिर से इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के सफाई का जिस तरीके से अभियान चला रहा है, हिजबुल्लाह पिछले 2 दिनों से इजराइल को दहशत से भरने में भी कामयाब होता हुआ नजर आया है। अब इजराइल के लिए सबसे हैरानी की बात तो यही है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट या ड्रोन को एयर डिफेंस नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि रूस की टेक्निक से ड्रोन और रॉकेट को अपग्रेड कर दिया गया है। अब यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह इजराइल की राजधानी तक हमला करने में भी कामयाब हो रहा है। बौखलाहट में इजराइल ने भी लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। तैयारी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मुकाबले की है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट को नाकाम नहीं कर पा रहा। इजराइल की जमीन पर धमाके की यह तस्वीर बॉर्डर के करीब के इलाके की नहीं है। यह धमाका तेल अवीव में हुआ, इजराइल की राजधानी में हुए, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। धमाका तेल अवीव के अल्तीरा में हुआ। लेबनान से लॉन्च की गई एक मिसाइल एक इमारत पर गिरी। इमारत को मिसाइल से काफी नुकसान हुआ है। 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इजराइल में पिछले 2 दिनों से धमाकों के शोर से दहशत है। हिजबुल्लाह की कामिकाज़े ड्रोन इजराइल में घुसने में कामयाब रहे, तो वहीं अब रॉकेट और मिसाइल भी इजरायली एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बारूदी ब्लास्ट की आग से इजराइल धधक रहा है। बार बार सायरन की आवाज गूंजती है और फिर आसमान में शुरू होता है रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलों का महासंग्राम। यह हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजराइल पर रह रह कर बरस रहा है। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को नए हथियार मिले हैं। रूस से अपग्रेड किए हुए ड्रोन की सप्लाई की गई है। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को अपग्रेड रॉकेट की सप्लाई की है। माना जा रहा है कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस पर रूस ने रिसर्च की है और उसके बाद ईरान को भी नई तकनीक दी गई है। अब हिजबुल्लाह के हथियार आसानी से इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हो रहे हैं। सेंट्रल इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अब पश्चिमी इजराइल को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दहशत है। लोगों का ज्यादातर समय बम शेल्टर्स में बीत रहा है। इजराइल के लोगों को बार बार बम शेल्टर में भेजा जा रहा है। रात के वक्त भी हमलों की वजह से लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। इजराइल में कई कार्यक्रमों को कैंसिल करना पड़ा है। इजराइल में इन दिनों एक अघोषित आपातकाल है। इजराइल की वायुसेना ने उन जगहों की पहचान की है जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी ये है कि कई बार एयर स्ट्राइक करने के बावजूद लेबनान से रॉकेट के हमले रुक नहीं रहे। इजराइल के बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है, लेकिन बार बार नाकाम हो रहे एयर डिफेंस से फिक्र बढ़ती जा रही है।
इजराइल ने हिजबुल्लाह से बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल के कई लड़ाकू विमान लेबनान में अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रहे हैं। लेबनान के दायरे को फिर टारगेट किया गया है। यहां की कई इमारतों को इजरायली वायुसेना ने मलबे में तब्दील कर दिया। दायरे को इजरायली सेना हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ मान रही है। उत्तर पूर्वी लेबनान में भी बमबारी जारी है। अब तक लेबनान के इस हिस्से में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली वायुसेना इन इलाकों में गांवों पर बमबारी कर रही है। इजरायली सेना ने इन इलाकों को खाली करने का फरमान सुनाया था, जिसके बाद यहां बमबारी की जा रही है। लेबनान की राजधानी में इजरायली विमानों ने 4 दिनों में पहली बार रात भर और शुक्रवार की सुबह दक्षिणी उपनगर दाहिया पर हमला किया। दाहिया के 9 इलाकों को आईडीएफ ने खाली कराया है। इन इलाकों में हिज्ब के हथियार के कारखाने होने का दावा किया गया है। दाहिया में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर होने का भी दावा है। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई है। लेबनान का दावा है कि कई सिविलियन जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के बालबेक से 60,000 लोगों का पलायन हुआ है। यूएन की एजेंसी के मुताबिक लेबनान में 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी अलग अलग है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिण लेबनान में एक और मस्जिद को गिरा दिया है। वायुसेना का दावा है कि आईडीएफ के हमलों के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके मस्जिदों में छिप गए हैं। इन हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह का हौसला बरकरार है। हिजबुल्लाह ने नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एंटी टैंक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया है। वीडियो से दावा किया गया है कि लेबनान में इजरायल के एक भी मरकावा टैंक को नहीं बख्शा जाएगा। इजरायल के सभी मरकावा टैंक को भस्म करने की धमकी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।